डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम। पिछले वीडियो में हम आपको लाइसोसोम के बारे में हमने और गोल्जी काय के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको राइबोसोम के इतिहास, उपस्थिति, उसकी नंबर्स और उसके शेप एंड साइज़, आकृति एवं आकार और उसके प्रकार की प्राकृतिक राइबोसोम और यूकेरियोटिक राइबोसोम के बारे में डिटेल्स में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम राइबोसोम के हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि राइबोसोम प्राणी व पादप, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही शारीरिक रूप से उपस्थित होता है। यूकेरियोटिक सेल्स के अलावा ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं। ये कोशिकांग राइबोसोम इकाई झिल्ली रहित होते हैं। मीन्स इनमें जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है और ये प्रोटीन संश्लेषण से रिलेटेड होते हैं। राइबोसोम्स राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए एक माइक्रो एलिमेंट्स, एक कण होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मुक्त रूप से वितरित होते हैं और अंतःप्रेदयी जालिका या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सघन अटैच कंडीशन में भी पाए जाते हैं। ये आरएनए व प्रोटीन से बने हुए कण जो कि माइटोकॉन्ड्रियल जो मध्यांश होता है तथा क्लोरोप्लास्ट में भी ये प्रेजेंट पाए जाते हैं। पैलेड ने 1955 में राइबोसोम की खोज एनिमल सेल में की थी। पैलेड ने ही इन्हें राइबोसोम नाम दिया था और इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा। इन्हें पैलेड कण भी कहा जाता है। इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण आरएनपी भी कहते हैं। क्लॉडे ने इन्हें सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा था और इनका नाम माइक्रोसोम भी दिया था। जेडी वाटसन नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसे ई कोलाई नामक बैक्टीरिया से सेपरेटेड करने का कार्य किया था। ये हमारा राइबोसोम का के बारे में इसका इतिहास हो गया कि इसका नाम पैलेड के द्वारा दिया गया था और क्लॉडे ने इसको माइक्रोस्कोप में सबसे पहले देखा था और इसको माइक्रोसोम नाम दिया और जेडी वाटसन ने इसको इकोलाई नामक बैक्टीरिया से सेपरेटेड किया था। अब हम बताते हैं इसकी उपस्थिति के बारे में। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में, ये प्रोकैरियोट्स के जीव द्रव्य में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और लगभग 40 से लेके 60% राइबोसोमल आरएनए व शेष प्रोटीन से हुए बने कण होते हैं। ये यूकेरियोट्स में राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक तो साइटोप्लाज्मिक, एक होता है कोशिकांगी ऑर्गेनेल। जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होता है उसे साइटोराइबोसोम, जो कि साइटोसोल में मुक्त अवस्था में या अंतःप्रेदयी जालिका से एवं केंद्रक कला से बाहर की ओर संलग्न अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि जो कोशिकांगी राइबोसोम वो माइटोकॉन्ड्रिया में, जिनको हम माइटोसोम कहते हैं, और प्लास्टिड्स में हम इनको प्लास्टियोराइबोसोम भी कहते हैं। ये राइबोसोम इन ऑर्गेनल्स के मध्यांश में पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक मेम्ब्रेन्स में जो उनसे अटैच राइबोसोम होते हैं वो और फ्री कंडीशन वाले राइबोसोम की अपेक्षा ये प्रोटीन संश्लेषण में अधिक एक्टिव होते हैं।
और इस क्रिया के दौरान ये एक साथ एक मैसेंजर आरएनए पर पंक्तिबद्ध एक क्यू में हो जाते हैं और तब इनको हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। यकृत सेल्स में ये संलग्न अवस्था में व मुक्त दोनों कंडीशन में पाए जाते हैं और एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स त्वचा व मसल सेल्स में ये मुक्त रूप से फ्री रूप से कंडीशन में उपस्थित होते हैं और संख्या में भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम इनके नंबर्स की इनकी संख्या के बारे में आपको बताते हैं कि इनकी संख्या प्रति सेल में सामान्यतः जैसे कि बैक्टीरिया में 10,000 से लेकर 15,000 तथा आंत्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कोलाई में लगभग 30,000 तक इनकी संख्या होती है। यूकेरियोट्स की सेल्स में ये 1 करोड़ से 10 करोड़ तक हो सकते हैं और यह इनकी जो नंबर्स है वो सेल में आरएनए की मात्रा व संश्लेषणीय क्रियाओं में एक्टिव होने या निष्क्रिय होने के द्वारा इफेक्टेड होती है। शसक की रेटिकुलोसाइट्स में ये 1 × 10⁵ की नंबर होती है और इनकी संख्या डिपेंड करती है इनकी पोषण की प्रतिकूल स्थिति में इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। यीस्ट सेल, लिम्फोसाइट, प्लांट की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एम्ब्रोनिक नर्व सेल व कैंसर सेल्स में इनकी संख्या अधिक पाई जाती है। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से 70S प्रकार के राइबोसोम के कंपोनेंट घटकों के बारे में बताया है कि 70S राइबोसोम को 2 सब यूनिट्स में बांटा गया है। 30S सब यूनिट जो कि स्मॉल होती है और ऊपर स्थित होती है और 50S यूनिट जो कि बड़ी होती है और नीचे स्थित होती है। 30S सब यूनिट्स को फिर डिवाइडेशन किया जाता है 16S rRNA और 21 प्रोटीन्स होती है। उसी प्रकार 50S जो सब यूनिट होती है उसमें उसको डिवाइडेशन करने पर 5S rRNA एंड 23S rRNA और 34 प्रोटीन्स इसमें उपस्थित होती है। अब हम इसके आकृति एवं आकार के बारे में, शेप एंड साइज के बारे में बताते हैं कि राइबोसोम गोलाकार कणीय रचना होती है। इस पर कोई आवरण या मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ये रंध्र में और जल योजित हाइड्रेटेड एंड पोरस युक्त संरचना होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये छोटे अमाप के होते हैं, लगभग 18 नैनोमीटर, और यूकैरियोटिक सेल्स में ये बड़े अमाप के लगभग 20 से 22 नैनोमीटर के समथिंग के पाए जाते हैं। राइबोसोम्स सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रीकरण द्वारा साइटोप्लाज्म से अलग किए जाते हैं और इनका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट अपसाधन गुणांक भी इनका डिफरेंट होता है जिससे कि इनको प्राप्त किया जाता है। इस आधार पर ये 70S व 80S प्रकार 2 टाइप्स में इनको आइडेंटिटी किया गया है राइबोसोम्स को। यहाँ पर S एक श्वेत वर्ग इकाई होती है। पैलेट एवं कफ के अनुसार प्रत्येक प्रकार का राइबोसोम 2 सब यूनिट्स में से मिलकर बना होता है। नंबर 1 70S सब यूनिट्स जिसको हम 30S एंड 50S सब यूनिट्स में डिवाइडेशन किया गया है, जो कि एक दरार या क्लिफ्ट के द्वारा एक दूसरे से सेपरेटेड सी प्रतीत होती है। जो 50S सब यूनिट्स होती है बड़ी होती है, 30S सब यूनिट छोटी होती है एंड 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। इनका अणुभार 2.7 × 10⁶ डाल्टन होता है और ये 3 प्रकार के RNA व 53 प्रकार के प्रोटीन्स से बने होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी 60S से 78S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं।
अब हम यहाँ पर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में डिटेल्स में आपको बताएंगे कि 70S राइबोसोम की संरचना में 30S सब यूनिट्स ऊपर होती है व 50S सब यूनिट्स नीचे की ओर होती है, और ये सब यूनिट्स गोल, वृत्ताकार, पत्तीनुमा या नखाकार हो सकती है। 30S सब यूनिट्स में एक अणु 16 rRNA का व 21 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एंड 50S सब यूनिट्स में दो प्रकार के, एक 5S एंड एक 23S के राइबोसोमल आरएनए व 34 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें 55 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इनमें से दो प्रकार के प्रोटीन एक समान होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 53 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, क्योंकि 2 टाइप के प्रोटीन एक समान होते हैं, इसलिए 53 टाइप के प्रोटीन डिफरेंट टाइप के हो गए। 16S राइबोसोमल आरएनए का इसमें करीब 1600 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, जबकि 23S व 5S राइबोसोमल आरएनए में से जो 23S राइबोसोमल आरएनए जो कि 3200 न्यूक्लियोटाइड का, और जो कि 5S राइबोसोमल आरएनए 120 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। आरएनए व प्रोटीन राइबोसोम्स की दो सब यूनिट्स के साथ गुथे हुए रहते हैं। इकोलाई राइबोसोम 63% आरएनए व 37% प्रोटीन युक्त होता है। राइबोसोम के परिधीय भाग में प्रोटीन्स व सेंट्रल पार्ट में राइबोसोमल आरएनए उपस्थित होते हैं। 70S राइबोसोम की सूक्ष्म संरचना जटिल प्रकार की होती है। इसमें 30S या छोटी सब यूनिट्स, जिसमें हेड, शीर्ष भाग, आधार, बेस भाग व मंच, जिसको हम प्लेटफॉर्म में 3 पार्ट में इसको डिवाइडेशन किया जा सकता है 30S आरएनए को। जो इसका मंच, प्लेटफॉर्म शीर्ष भाग से एक दरार द्वारा सेपरेटेड सा प्रतीत होता है, और यह छड़ समान रचना दिखती है। इसी प्रकार बड़ी जो सब यूनिट्स होती है 50S को भी हम 3 भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं। एक इसका पार्ट होता है उभार, दूसरा केंद्रीय अभिवृद्धि एवं वृंत स्टाल्क। जो इसका उभार व केंद्रीय अभिवृद्धि पार्ट होता है, एक घाटी बेली के समान रचना द्वारा एक दूसरे से पृथक हुए रहते हैं। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से स्मॉलर सब यूनिट्स दिखा रखी है, जिसमें बेस, हेड एंड प्लेटफॉर्म, जिसके बीच में क्लिप्ट सी एक दरार सी नज़र आती है। उसी प्रकार लार्ज सब यूनिट है। लार्ज सब यूनिट्स में उभार और सेंट्रल अभिवृद्धि और एक इसका वृंत दिखा रखा है, और दोनों स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट मिलने से राइबोसोम का निर्माण दर्शाया गया है। राइबोसोम की जो छोटी इकाई 30S, बड़ी इकाई 50S के लंबवत उपस्थित रहती है। इन दोनों के संयोजन से एक सुरंग, एक टनल जैसी रचना बन जाती है। प्रोटीन संश्लेषण के समय मैसेंजर आरएनए इस सुरंग से गुजरता है तथा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से नष्ट होने से बच जाता है। दोनों सब यूनिट्स मिलकर ही राइबोसोम इकाई की रचना बनाते हैं। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं, और ये एक श्रृंखला वृद्धि या प्लाज्मा कला से सटे प्रतीत होते हैं। इनमें वृद्धि तीव्र गति से होती है, अतः प्रोटीन संश्लेषण क्रिया भी बड़ी तीव्र गति से होती है। ये साइटोप्लाज्म का 40% भाग बनाते हुए हो सकते हैं, और जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल के इफेक्ट से भी प्रोटीन संश्लेषण क्रिया इनमें अवरुद्ध हो जाती है। फ्लोरेंडो के अनुसार 50S में एक 50S प्रकार का जो सब यूनिट्स होती है, उसमें एक रंध्रयुक्त पारदर्शी क्षेत्र पाया जाता है। ऐसा ही क्षेत्र 80S राइबोसोम्स के 60S 80S जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, 80S राइबोसोम्स के जो उसकी सब यूनिट होती है 60S सब यूनिट्स में भी पाया जाता है। राइबोन्यूक्लियस एंजाइम इस क्षेत्र में से प्रवेश करने में असक्षम होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के दौरान मैसेंजर आरएनए
दोनों सब यूनिट्स के मध्य से जुड़ता है और टीआरएनए इस पर आकर प्रोटीन संश्लेषण हेतु एमिनो अम्ल लेकर आता है। बड़ी सब यूनिट्स में एक खांच या कैविटी जैसी रचना देखी गई है, जिससे होकर नवजात संश्लेषित प्रोटीन चैन ग्रोथ करती है। और इसी से रिलेटेड हम कुछ और बातें भी आपको बताते हैं, जिसमें कि राइबोसोम के जो छोटे सब यूनिट्स का फंक्शन मैसेंजर आरएनए से अटैच होना एवं उसे ट्रांसलेशन के उपयुक्त बनाना होता है। इनका बड़ा जो सब यूनिट्स होता है वो ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। सभी जीवों में राइबोसोमी आरएनए उत्पादित करने वाले जीनों की कई कॉपियाँ होती है। उसी प्रकार जैसे कि कम मैग्नीशियम की सांद्रता होने पर राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाते हैं, जबकि उच्च मैग्नीशियम आयन की सांद्रता होने पर वे पुनः एक साथ जुड़कर एक सामान्य राइबोसोम बना लेते हैं। इसके साथ ही एक मैसेंजर आरएनए अणु का ट्रांसलेशन समाप्त करने के बाद प्रत्येक राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स सेपरेट हो जाते हैं और पुनः ट्रांसलेशन शुरू होते समय जब जो स्मॉल सब यूनिट्स मैसेंजर आरएनए से अटैच होती है तो कोई भी एक बड़ा सब यूनिट्स इसके साथ पुनः जुड़कर एक सामान्य राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम का जो स्मॉल सब यूनिट्स है वो मैसेंजर आरएनए को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, जबकि इसका बड़ा जो सब यूनिट्स होता है वो एमिनो अम्लों से अटैच ट्रांसफ़र आरएनए को स्टेबिलिटी देता है। प्रत्येक राइबोसोम में आरएनए टीआरएनए अणुओं के बाइंडिंग के लिए दो स्पष्ट एवं विभिन्न स्थल होते हैं, ई स्थल और पी स्थल, जो कि अगल बगल स्थित होते हैं। और कोई भी स्थानांतरण या टीआरएनए अणु सबसे पहले ए जो कि एमिनो एसिड स्थल होता है उस पर अटैच होता है और बाद में यह टीआरएनए तथा मैसेंजर आरएनए स्थल को हम कहते हैं पी पेप्टाइडल स्थल पर ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसके बारे में यूकैरियोटिक जो राइबोसोमल आरएनए है, यूकैरियोटिक राइबोसोम है, उसके बारे में हम आपको 80S आरएनए के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।